हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सा मेहनत लगता है बोलने में। तो आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें। पहला जो पॉइंट वाइज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1994 से 95 में। अब वर्ष 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पादन शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 7%। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो अभिभार यानी सरचार्ज। 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण आयोग संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 42%। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स VAT लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल यानी कंजम्पशन वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो फ्रांस 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद GST काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 279 279A के। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर। GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि, जिन्हें नामित राज्य शामिल करें, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन का सफेद वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा एक नया टैक्स लगाया? एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? गार। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार। लाइफर वक्र का क्या प्रदर्शित करता है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्यम संबंध को। अगला पॉइंट, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? प्रतिगामी प्रवृत्ति के। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष RJ चिलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रैमेस ने। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष करों को। बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F. वॉन सीमेंस ने वर्ष 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार यानी सरचार्ज। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति एवं उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर केल्डर। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधारों से। मोडबैट तथा सेनबैट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? तो विक्रय कर पर। बैंकिंग क्रैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का प्रारंभ क्यों हुआ था? वर्ष 2005 से 6 से। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन तथा के स्थान पर करदाता पहचान TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? प्रोफेसर राजा J चिलैया समिति ने। अगला पॉइंट है, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोवियन कर कहते हैं।
बजट एवं राजकोषीय नीति। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो R.K. शनमुखम चेट्टी। भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट इंटीरियम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो वर्ष 17 से 18 के बजट में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया। अगला पॉइंट है, रेल बजट को आम बजट के रूप में प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या क्या है? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920-23 की बृहत्तम मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? BP सिन्हा द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसा वह जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता, क्या कहलाता? राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। तो ये था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें।